हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार। यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले उठकर आई थी, मैं बैठी थी यहाँ पर। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कुछ काम करके आई हूँ, जब यहाँ पर आराम से बैठी हूँ। फिर मैंने यहाँ पर चने भिगो दिए थे शाम को ही, तो वही मैं यहाँ पर बॉयल होने चने को रख दूँगी और उसके बाद में मैं आटा लगा लूँगी, क्योंकि मैं ना सुबह सुबह कर रही हूँ लंच के लिए तैयारी, क्योंकि परी का स्कूल है तो उसके लिए मुझे लंच बनाना है। तो आज के लंच में मुझे बनाना है, परी बोल रही थी कि आलू का पराठा। तो आलू का पराठा तो नहीं बनाऊंगी, बट फ्राई आलू और पराठा बना दूंगी। और मैंने 2 आलू को उबला हुआ फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मैंने कल रात को ना आलू की सब्जी और चावल बनाए थे शाम के टाइम। तो उसी में से 2 आलू बचा के मैंने फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि मुझे सुबह परी का लंच भी तैयार करना था। तो उनमें से मैंने 2 आलू रख दिए थे। तो आलू ना काफ़ी ठंडे हो चुके हैं, तो इस वजह से मैं आलू का पराठा मतलब भर के तो नहीं बनाऊंगी। तो उस आलू को 2 आलूओं को ना मैं फ्राई कर लूँगी और उसके बाद में मैं पराठा सेंक दूँगी। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने टमाटर काट लिए, हरी मिर्ची काट ली, प्याज काट लूँगी और बस इन्हीं से ना आलू को मैं फ्राई कर दूँगी। और हमारी परी को ना आलू का पराठा बहुत पसंद लगता है। किसी भी टाइम हो, कोई भी मौसम हो, उनको बोलो, जब भी पूछो कि बेटा आपको लंच में क्या बनाए, तो बस यही बोलेंगी, मम्मा आलू का पराठा बनाइए, आलू का पराठा बनाइए। उसको ना आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है और आलू का पराठा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो उसको भी अच्छा लगता है। आलू का पराठा अच्छा भी लगता है, सारे ही लोगों को अच्छा लगता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। यहाँ पर हमारी कढ़ाई का ऑयल गर्म हो चुका था, मैंने उसमें जीरा ऐड कर दिया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो मैंने प्याज और हरी मिर्ची और टमाटर काटा है ना, उसको मैं भून लूँगी, हल्का सा भूनूँगी। और बस भून के इसी में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। और नमक ऐड करने के बाद में नमक इसमें ऐड करूँगी जिससे ना ये टमाटर है ना ये गल जाएगा अच्छे से। इसके ऊपर नमक ऐड कर दूँगी जब ये अच्छे से गल जाएगा। और आज के दिन ना मुझे इतना सारा काम है, तो बहुत सारा काम है, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के एंड तक और देखिए कि मैं कितना सारा काम करूँगी और किस तरीके से समेटूँगी। जो भी है, मैंने बोला था जो भी हम रख रहे हैं प्रोग्राम, उस चीज़ को लेके बहुत सारा काम हो जाता है। और ये भी डिसाइड नहीं अभी तक कर पा रहे हैं कि कितने लोगों को हमें जोड़ना है, कितने लोगों को नहीं जोड़ना है। बस मेरे माइंड में यही चल रहा है कि कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है। सुबह से बारिश होती है, दोपहर तक बारिश होती रहती है मतलब। और बारिश कोई ऐसी बारिश नहीं हो रही जैसे एकदम बरस जाए बहुत सारा और बंद हो जाए। बारिश ऐसे हो रही है, धीमे धीमे बरसता ही रहता है, बरसता ही रहता है। तो मौसम ना थोड़ा अभी ख़राब चल रहा है, तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब बाहर के गेस्ट लोग आएंगे तो मतलब पहली बात तो वो लोग आ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बारिश ऐसी हो रही है। उसके बाद में अगर हमने उन लोगों को बुला भी लिया, तो फिर मतलब यहाँ हमें ना यहाँ पर काफ़ी लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और हमारा घर छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपने अक्सर वीडियो में देखा होगा। तो हम ज़्यादा लोगों को यहाँ पर मैनेज नहीं कर सकते हैं। वैसे कोई अच्छा मौसम हो, खुला मौसम हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से छत पे निकल जाइए, आधे लोग नीचे रह जाएंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। खैर गर्मी तो अभी नहीं है, जब बारिश होगी तो गर्मी कम हो गई है, तो गर्मी ज़्यादा नहीं है, तो मतलब मैं अच्छा है, मतलब ये सुकून है कि गर्मी नहीं है। जितनी गर्मी पड़ रही थी अभी उतनी गर्मी नहीं है, बस ये सुकून है। लेकिन ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे ना, तो घर में गर्मी भी लगने लगेगी और थोड़ी हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हर चीज़ को लेके। तो इस वजह से बस इनके परी के डैडी यही कह रहे हैं कि जितना आप समेट पाओ उतना काम करो, जितना नहीं समेट पाओ उतना मतलब मत फैलाओ। तो हमारे भी समझ में आ रहा था, हमने कहा बात तो सही है, जितना संभाल पाओ उतना ही करो, ज़्यादा से ज़्यादा मत फैलाओ। इतनी सारी खुशी मनाने के बाद में मेरे ना दिमाग में एक बहुत बड़ी टेंशन पड़ गई है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैंने आपको बताया था कि आधे प्रोडक्ट मेरे आ गए हैं, आधे प्रोडक्ट नहीं आए हैं। मैंने एक दिन में सारी जो भी मुझे शॉपिंग करनी थी, मैंने एक दिन में बैठ के आराम से ऑनलाइन शॉपिंग की है। तो बहुत सारे चीज़ों को ऑर्डर मार दिया था, कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, कुछ का मतलब हैंड कैश डाल दिया था। तो हमने उसमें देखा कि कुछ प्रोडक्ट हमारे जल्दी पिकअप हो गए थे और जो मेन प्रोडक्ट थे वो हमारे पिकअप नहीं हो पाए थे, तो ना उससे ना हमारी बहुत दिमाग ख़राब हो गया। अब मैंने ऑनलाइन पेमेंट डाल दिया था, तो हम उनको कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। कैंसिल करते थे वो या ना बैलेंस तो आ जाता है, लेकिन वही थोड़ा झंझट में पड़ जाता है, अटक जाता है, तो फिर मुश्किल होता है। तो इस वजह से हमने कोई कैंसिल नहीं लगाया था, हमने आज पिकअप हो जाए, चलो दूसरे दिन पिकअप हो जाएगा। फिर वो जो हमारे पार्सल जो जल्दी पिकअप हो गए थे, वो हमारे
4 दिन के अंदर में आ गए थे, और जो बाद को पिकअप हुए थे वो अभी तक नहीं आए हैं। वो 10 तारीख की डेट दिखा रहे हैं, मुझे 5 तारीख की ज़रूरत है। तो ना इतना माइंड ख़राब है, और अगर मैं ऑफ़लाइन शॉपिंग कर लेती, मार्केट से अगर सामान ले आती तो शायद इतना झंझट नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब है कि मैंने जितना भी मतलब ऑनलाइन पेमेंट डाल दिया, और वो सारा मैं कैंसिल भी नहीं कर पाऊँगी। आएगा तो बाद को सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है इस चीज़ को लेके, समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। यहाँ पे हमने परी का लंच वंच तो कंप्लीट सब करके, इसके बाद में इनको हम नहलवा के ले आए थे, तो इनकी चोटी वोटी कर देंगे। और सुबह सुबह ना मतलब हम कितना भी जल्दी जल्दी करें फिर भी ना एकदम ऐसे सुबह सुबह हड़बड़ी पड़ती है, जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि टाइम हो ही जाता है कितना भी जल्दी करो। और वो तो हमारी परी खैर इतनी अच्छी हैं कि हम इनको सुबह को उठाते हैं, उठ जाती हैं, बस मुझे एक कप चाय देनी पड़ती है, बाकी का तुरंत उठ जाती हैं। तो मतलब यहाँ पर हम अपने बाबू मेरा उठ के आया है, आप उसका थोड़ा रिएक्शन देखिए कैसे कर रहा है, क्योंकि जस्ट अभी उठ के आया है। तो मैंने उसकी तरफ कैमरा कर दिया क्योंकि मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। तो वो देखो कैसे भाग रहा है, मतलब छिप रहा है कि मुझे कैमरे से में मत लाओ। मुझे इसके ना देख के बहुत हंसी आती, जब इसकी तरफ कैमरा करो तो ये ऐसे ही चिढ़ता है, गुस्सा कर रहा है, मुझे ऐसे चुटकी ले रहा है कस कस के। तो इसको ना पता नहीं क्या चिढ़ है कैमरे से, तो इसको मुझे चिढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, तो ये ऐसे छिपता रहता है। तो अब चला गया है, जब मैंने हटा दिया तभी गुस्से में, और मतलब निप्पल लेके आया है कि मुझे इसमें दूध दे दो। अभी गूंगा बोल तो पाता नहीं है, बस से ऐसे ही करता रहता है, वैसे इशारे जैसे करता रहता है। अब निप्पल लेके आया कि मुझे इसमें दूध दे दो। मैं इसकी निप्पल छुड़वाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये छोड़ने का नाम ही नहीं लेगा। अगर हम गिलास गिलास में किसी में दूध देंगे तो ये बिल्कुल नहीं पिएगा, ऐसे ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करेंगे जब भी नहीं पिएगा। और इसको निप्पल मतलब मिल जाए तो ये, अगर इसको भूख भी नहीं लगी होगी ना जब भी ये दूध पी लेगा, तो हम सोचते चलो जब थोड़ा सा और समझ तो हो जाएगा जब ये छोड़ देगा निप्पल। तो यहाँ पर मेरे बातों बातों में चने भी फ्राई हो चुके थे, और मैंने चाय बनने रख दी। और हाँ, मैंने परी को लंच वंच बांध के मैंने स्कूल भेज दिया था, उसके बाद मेरा बाबू उठ के आया था। तो अब ये वाला नाश्ता मैं अपने लिए बना रही हूँ, अपने लिए और परी के डैडी के लिए। तो वो तो चाय पीते नहीं है, मैं चाय पीती हूँ, तो मेरे लिए चाय है, और वो चने खाएंगे उनके लिए चने हैं। मैं भी थोड़े से चने ले लूँगी, वैसे मुझे इतना कोई ज़रूरी नहीं होता है, मुझे चने ज़्यादा पसंद नहीं लगते हैं, लेकिन सुबह नाश्ता के तौर पे ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं चाय लेके आ गई थी, तो हम यहाँ पर बैठ के अपनी चाय पियेंगे। और मेरा पार्सल भी एक आ गया था, तो वो उसको मैं ओपन करके देख रही थी कि इसमें मैंने ना कान के इयररिंग्स मंगाए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे देखने में। तो उसमें 3 जोड़ी इयररिंग्स निकले थे, 3 पीस निकले थे, तो वही मैं देख रही थी यहाँ पर कि किस तरीके से आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे पीस हैं, मुझे रखना होगा तो रख लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने देखे थे सेम वैसे ही निकले हुए हैं। तो वही मैं यहाँ पर इसको देख रही थी। तो बस इसके बाद में मैं अपने चाय वाय पी लूँगी, चाय पीने के बाद में मैं अपने फिर काम में लग जाऊँगी। तो अब परी का नाश्ता मैंने बनाया, उसके बाद में मैंने अपने लिए मतलब नाश्ता बनाया परी के डैडी के लिए। उसके अब मैं अपना खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लौकी छील रखी है। ये लौकी ना हमारे पड़ोस में एक लोग रहते हैं, तो वो अपने गांव गए हुए थे, तो उनके गांव में बहुत सारी लौकी लगी होगी, कद्दू और लौकी जैसे खेतों में हो या मतलब कहीं पर भी हो। तो वो ही परी के डैडी को दे के गए थे, लेकिन लौकी मतलब अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत मजबूत लौकी थी। पर जब हमने काट ली थी तब हमने ध्यान दिया, इसके बीए जो थे ना अंदर के बीज, वो ना बहुत टाइट थे। ऊपर से तो नरम दिखती थी, लेकिन जो बीज अंदर के थे ना, ऐसा लग रहा था पकने वाले हैं, बहुत टाइट हैं। उसके बाद में मैंने सब्जी भी तैयार करके रख दी थी। यहाँ पर मैं अपने कान्हा जी को उठाने आ गई थी, मैंने कहा कान्हा जी को भी उठा दूँ, बच्चे मेरे सारे उठ गए, कान्हा जी सो रहे हैं अभी तक। तो मैंने फिर इनको भी उठा के यहाँ पे बैठा दिया था। अब ये जब तक बैठेंगे जब तक मैं अपना सारा काम करूँगी, उसके बाद में इनको मैं नहलवाऊँगी। तो यहाँ पर फिर मैंने किचन का थोड़ा सा काम हो गया था, बस आटा वाटा लगा के रख दिया था, सब्जी भी मैंने बनने रख दी थी, जब तक मेरी लौकी मतलब बनेगी। और लौकी को ना मैं धुल डाल के लौकी फ्राई करूँगी, मतलब सब्जी के तौर पे बनाऊँगी लौकी को। तो यहाँ पर मैं अपने रूम की सफाई करने आ गई थी, तो मैं बिस्तर विस्तर यहाँ पर सेट कर दूँगी कि सारे लोग उठ गए हैं, जैसा का तैसा छोड़ के आराम से निकल गए हैं। तो अब इसको हम सेट कर देंगे, और बस बाकी का झाड़ू रह जाएगा लगाने को। जो सेट करने वाला सामान होगा वो हम अभी बस तुरंत सेट कर देंगे लगे हाथों। और क्योंकि हम सुबह सुबह ना सारा काम जो हो जाता है वो हो ही जाता है, अगर सुबह सुबह जो काम छूट जाए ना, सच में वो बिल्कुल नहीं हो पाता है। मैं शाम को आती हूँ तो थोड़ा थक वक भी जाती हूँ, और फिर भी बहुत सारा काम हो जाता है शाम को भी, क्योंकि कितना भी घर पे संभाल के जाओ, लेकिन फिर भी जब वापसी में आओ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं कुछ करके ही नहीं गई हूँ, बस ऐसा ही मतलब
छोड़ के गई थी, तो फिर संभालो आके। तो इस वजह से ना जितना हो जाता है काम सुबह को हो ही जाता है, नहीं तो हम शाम को बिल्कुल नहीं कर पाते। बस थोड़ा बहुत सेटअप वेटअप करते हैं, नहीं तो हम फिर दोबारा से ही करते हैं। तो फिर और यहाँ पर मैंने देखा था कि जो हमारी फूल मालाएँ टंगी है ना, ये ना मतलब एक एक्स्ट्रा टंगी हुई थी। तो मैंने सोचा ये एक्स्ट्रा टंगी हुई तो अच्छी भी नहीं लग रही है, क्या करूँ इसका, और थोड़ी गंदी भी हो गई थी। तो मैंने इसको उतार के, मैंने इसको धुल के और मतलब अंदर वाले रूम में सेट कर दी है। उसके बाद में मैं इधर आ गई थी, ये मेरे टेडी बैठे हुए हैं, मैंने स्टैंड लगा रखे हैं, तो इन पे टेडी बैठे हुए हैं, तो इन पे ना हल्की-हल्की धूल लग रही थी, मुझे दिख रही थी। तो मैंने कहा अभी धुल तो नहीं पाएँगे, एक तो बारिश भी हो रही है और ये टेडी को अगर मैंने धुल दिया ना, तो ये भी जल्दी सूखे भी नहीं। तो इनको ना जब धूप वूप अच्छे से निकलेगी, जब हम मतलब इनको धुलेंगे, इनको आपस में मैं लड़ा रही थी और ऐसे बस थोड़ा-सा जो डस्ट इनमें लगी थी वो हम निकाल देंगे। और यहाँ पर ये मैं डॉल दिखा रही हूँ, ये आप विश्वास नहीं करोगे, ये डॉल मैंने बनाई है। मैंने अपने हाथों से बनाई है, शादी से पहले बनाई थी। तो मतलब बहुत सारी ऐसे चलते थे ना कसीदा, मतलब लोग चीज़ों को बनाते थे हाथ से, ये मैंने अपने हाथ से बनाई है। और अब कोई कहे इसको बना दो, मैं नहीं बना पाऊँगी। मैंने पहले बना ली थी बट अब नहीं बना पाऊँगी मैं, तो वो यहाँ पर चल रही है। बहुत सुंदर लग रही थी अभी, जब ये नई-नई थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अब ये रखे-रखे ना इधर से उधर, इसकी बॉटल जो अंदर की थी वो भी पचक गई है और काफ़ी वैसी हो गई, अब इतना अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इनकी डस्ट निकाल के मैंने इनको फिर वहीं पे बैठा दिया था, क्योंकि ये लोग मेरे ना सोनू मोनू ना ऐसे बैठ के यहाँ पे देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये मेरे घर की रखवाली करते रहते, एक जो कैमरामैन होता है ना, उनकी जगह पे ये हैं। तो मतलब ऐसे तीनों लोगों को मैंने सजा दे दी, बस सजा के आराम से सजा काटते बैठे हैं। फिर यहाँ पर जो मनी प्लांट की बेल थी उस पे भी थोड़ी डस्ट वगैरह लगी थी, मैंने झाड़ू लगा दिया, मैंने कहा जो भी होगा निकल जाएगा, बाकी का उतार के तो साफ अभी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ थालपोश इसको बोलते हैं, ये भी मैंने अपने हाथ से बनाया था। तो आज ना कुछ चीज़ें मेरी पुरानी निकल आई हैं जो रखी हुई थी, तो मेरा मन किया चलो आप लोगों को बता दें ये मैंने किया है, बट अब नहीं कर पाऊँगी मैं। तब तक यहाँ पर मेरा सुबह-सुबह आ गया था पार्सल, बाप रे बाप! मेरा पार्सल आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, इतनी मुझे खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा ही। लेकिन एक ही पार्सल, मेरा आज 2 पार्सल आए थे। एक वाला ये आ गया था, 2 कहाँ 3 आए थे पार्सल मेरा। एक ये आ गया था, ये मतलब वो सजावटी वाला सामान, जैसे कि रिंग रिंग है ये, जैसे रिंग और इस पे बैलून वगैरह लगा के ये मतलब डेकोरेट का सामान है। तो इसको मैं ओपन कर लूँगी यहाँ पर। और ये मैंने पहली बार मंगाया था, मुझे खुद जानकारी नहीं थी इसको कैसे सेट करेंगे, बट हम यहाँ पे दोनों लोग देख रहे थे कि इसको सेट कैसे करना है। इसमें फेविक्विक भी दिया गया था, क्योंकि अगर ये एक बार में चिपका लो और फिर इसके बाद में सेट करो। लेकिन मुझे अभी चिपकाना नहीं था, क्योंकि अभी चिपक जाएंगे, पता लगे सेट हो पाए सही से ना हो पाए, फिर ये निकालेंगे तो प्रॉब्लम करेंगे। तो इस वजह से हम लोग ना यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। तो जैसे मतलब उसमें दिखाया जा रहा था उसी हिसाब से हमने अंदाज से मतलब इनको सेट कर दिया था। तो मतलब काफ़ी बड़ी रिंग लाइट नहीं बोलेंगे, मतलब रिंग बोलेंगे इसको। बैलून इसके चारों ओर लगेंगे, जिस तरीके से भी हमें नाम नहीं पता इसका, बट अच्छा लगता है। मैंने डेकोरेट देखा है सामान, इसके हिसाब से बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या मतलब भगवान जी का कोई फंक्शन प्रोग्राम हो, तो उसके मतलब इसका मतलब बैकग्राउंड बना सकते हैं। इसको बैकग्राउंड रिंग बोलेंगे। हाँ, मैंने इसका नया नाम दे दिया बैकग्राउंड रिंग। अच्छा है ना? तो क्योंकि इसका बैकग्राउंड ही बनेगा, जब बैकग्राउंड बनेगा बस इसी पे डेकोरेशन होगा, बस आगे से जो भी फ़ोटो सेल्फी चलेंगे, बस ये हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने सेट कर लिया था, और हमारे हाइट से 1 हाथ ऊँचा था। तो मैंने कहा काफ़ी अच्छा है ये तो, अब इसको डेकोरेट करें तब पता लगे कि ये किस तरीके से आएगा। यहाँ पर मैं चिढ़ा रही थी, ये बोल रहे थे इसका क्या होगा? मैंने कहा इसका ये होगा, हम दोनों लोग ना इसमें खड़े होके डांस करना पड़ेगा। तो मतलब कह रहे थे हाँ हाँ ठीक ठीक जाओ। तो मतलब उनको उनको पता नहीं था ना, जब भी वो पूछ रहे थे। फिर यहाँ पर मेरा इतना सारा करने के बाद में अब मैं झाड़ू वाड़ू कर लूँगी। झाड़ू करने के बाद में फिर मैं सीधा नहाकर और बस खाना पीना करके मैं सीधा पार्लर निकल गई थी। मैंने बीच में कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और मैं ना बहुत लेट हो गई थी, इस वजह से फिर मैं सीधा पार्लर में आ गई थी यहाँ पर। और मैं पार्लर में आई हूँ, यहाँ पर मेरे पार्लर पे लाइट नहीं आ रही थी, पता नहीं जहाँ से लाइट का कनेक्शन है ना, तो वहाँ से मतलब कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई थी मीटर में, जो मतलब हमारे पार्लर के अंदर लाइट नहीं आ रही थी। तो एक दिन लाइट नहीं आई थी तो मैंने मैनेज कर लिया, फिर हम चले गए थे, फिर हमने दूसरे दिन पार्लर ओपन नहीं कर पाया। आज मैंने पार्लर ओपन किया आके, तब भी लाइट नहीं थी इस पर, और बारिश भी हो रही थी जब भी मैं उधर बाहर नहीं गई थी। मैंने कहा हो सकता है लाइट नहीं आ रही हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता हमारे पार्लर में लाइट ना आए। और
पार्लर मतलब कहीं से तार फाल्ट कर रहा था, इस वजह से लाइट नहीं आ रही थी। मैं सोच रही इधर लाइट ही नहीं आ रही है, तो हम ना यहाँ पे बैठ गए थे। मेरे समझ भी नहीं आ रहा था, मैंने कहा मैं तो बेकार ही आई हूँ, क्या करूँ यहाँ पर। बारिश भी बाहर हो रही थी, मैं वही देख रही थी यहाँ पर। फिर मैंने कहा सोचो चलो झाड़ू बाड़ू कर देते हैं और उसकी सफाई कर देते हैं पार्लर की, फिर देखते हैं। तो फिर लाइट मेरी आ गई थी पार्लर पे। मैंने देखा जब बात की जाके तो लाइट चल रही थी, तो उन्होंने तार वार सेट लगा दिया था, फिर लाइट आ गई थी। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, मतलब वो 6 साढ़े 6 का टाइम है यहाँ पर। जब भी मुझे याद आया, मैंने कहा लाओ मेहंदी लगा लूँ मैं। मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, उसने पूछा दीदी आपने मेहंदी लगा ली, क्या तैयारी कर रही हो? तो मैंने कहा यार आपने तो मुझे बता दिया, मुझे तो याद ही नहीं था कि मुझे मेहंदी भी लगानी है। तो फिर मैं ना तुरंत मैंने पास वाली दुकान से दीदी है वहाँ, उनसे मैंने कौन ली, कौन लेके ना मैं लगाने लगी। तो एक हाथ पे तो मैंने अपने आप से लगा ली, जैसे उल्टी सीधी लगा ली, मुझे मेहंदी लगाना नहीं आता है। और दूसरे हाथ पे मैं लगाने की कोशिश कर रही थी, जब नहीं लग पाई थी तो फिर मैं ना सोची, मैंने कहा क्या करूँ क्या करूँ। तो मैं ना, मेरी एक फ्रेंड है पास में ही, मेरी शॉप के थोड़ी दूर पास में है, मेरी फ्रेंड है, तो उसी के पास फिर मैंने कॉल किया। मैंने कहा यार मुझे मेहंदी लगानी है, और लेट तो हो ही गए थे, 7:30 8 का टाइम होने जा रहा था। तो उसने कहा कोई बात नहीं आप आ जाइए, परेशान क्यों, आप आ जाइए मैं लगा दूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर उसने मुझे बुला लिया, फिर मैं उसके पास चली गई थी, फिर मैं दोनों हाथों में अपनी मेहंदी लगवा के आ गई थी। मैंने उनको बहुत सिंपल रखने के लिए बोला था, मैंने कहा हल्की सी बेल बना दो बस, जब भी मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन बट उन्होंने मेरे ऐसे भर भर के हाथ लगा दिए कि नहीं अब लगाइए तो फुल करके लगाइए, और नहीं तो मतलब हल्की मेहंदी नहीं अच्छी लगेगी। मुझे मेहंदी अच्छी लगती है, बट मुझे ज़्यादा भर भर के हाथ नहीं अच्छी लगती, या तो कोई मतलब काम अलग हो। खैर काम भी तो अभी पैसा ही है, तो इस वजह से मैंने भी लगवा ली, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। यहाँ पर मैं अपने भाई को मतलब बाबू को अपने चिढ़ा रही थी, थोड़ा सा उसको परेशान कर रही थी ऐसे ही। तो ये था मेरा सुबह से शाम तक का ये दिनचर्या, और बीच बीच में जो कुछ चीज़ें मैंने सूट नहीं की थी वो मैंने आपको नहीं दिखाया, बाकी का जो भी था वो मैंने आपको दिखाया। तो मुझे ना आ रही थी बहुत तेज़ी से नींद। देखो मम्मा मेरी सो रही है, सो यहाँ पर मम्मा की मेहंदी भी लगी है, मम्मा के हैंड में मेहंदी लगी है। और ये मेरा भाई अभी मम्मा की मेहंदी सटा रहा था, इसलिए मम्मा सो रही हैं। मम्मा आपकी मेहंदी भाई ने छुटा दी। मेरे सर में बहुत तेज़ से दर्द भी हो रहा था, और मैं बैठे बैठे लुढ़क गई थी वहाँ पर, क्योंकि इतनी तेज़ से नींद आ रही थी बहुत तेज़ी से। तो बच्चे हमारे साथ में ऐसे खेल ख्याल कर रहे थे, बट मुझे नींद के आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को देख लाइक कर दिया करो, आपकी महान कृपा होगी। तो मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस।